हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक नई टॉपिक लेकर आया हूँ, टाइप्स ऑफ पॉलिसी। ये बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। इसके अंदर बताया जाता है कि जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, कोई शिपमेंट भेजते हैं, तो हम किस किस तरह की पॉलिसीज़ अपनाते हैं। ठीक है, फॉर मराइन शिपमेंट बेसिकली। ठीक है। अब देखो, तीन तरीके हैं: स्पेसिफिक वॉइज, ओपन कवर और ओपन पॉलिसी। फ्लोटिंग पॉलिसी भी बोलते हैं इसको। तो मैं आपको बेसिक बताता हूँ क्या है स्पेसिफिक वॉइस पॉलिसी। एक स्पेसिफिक रूट के लिए बनाई जाती है जो पॉलिसी, वो स्पेसिफिक पॉलिसी है। देखो, जैसे बोला, फर्स्ट लाइन पढ़िए: इट जनरली कवर्स रिस्क एंड पेरिल्स रिलेटेड टू द वॉयज फ्रॉम अ स्पेसिफिक प्लेस टू अनदर। ठीक है। एक स्पेसिफिक प्लेस होती है, उधर से लेकर जहाँ तक आपको जाना है, उसके बीच में कोई भी पेरिल्स होता है या कोई भी रिस्क होता है, उसको कवर करती है। अब द टर्म्स एंड कंडीशंस आर सेट आउट इन ILU, इंस्टीट्यूट ऑफ द लंदन अंडरराइटर एंड द अदर क्लोज। ठीक है। पहली बात, ये जो सब सारी पॉलिसीज़ ये इंडिया की पॉलिसी नहीं है। ठीक है। ये ILU के अंदर इसके लिए पूरी कंडीशंस मेंशन है। अगर आप स्पेसिफिक वॉइस पॉलिसी लेते हो, तो आपको कहाँ तक इंश्योरेबल हो, कहाँ तक क्लेम कर सकते हो आप, अगर ये प्रॉब्लम हुई आपके साथ, तो सब कुछ मेंशन है इस पर प्रॉपर। ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, एक इंश्योरेंस की कंडीशंस क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन, वो प्रॉपर मेंशन है ILU के अंदर। ठीक है। According to the India Stamp Act, both the policies are duly stamped for transferability, and one must need to assign blank endorsement by writing to and on the behalf of the insured and get duly signed by the directors or the partner. देखो, सिंपल सी बात है, पूरे वर्ल्ड के लिए तो मान्यता है इसमें, लेकिन एक कंट्री के अंदर जब कोई चीज़, जैसे ये इंटरनेशनल लेवल की चीज़ है, अब इंडिया इसको मान्यता दे रहा है। इंडिया एक अपना, मतलब कि एक, कहते हैं ना कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इंडिया उसके बीच में आएगा। कैसे? वो इंडिया स्टैम्प एक्ट आता है, उस पर प्रॉपर ये, मतलब कि ये इन्फोर्सेबल है नेचर में। इसको प्रॉपर स्टैम्प करवाना पड़ेगा। ठीक है। और ये बताना पड़ेगा कि ये किसके बिहाफ पे पॉलिसी है और किसको मिल रही है ये पॉलिसी कि जो भी बेनिफिट्स हैं। ठीक है, प्रॉपर। अब इस पॉलिसीज़ के अंदर तीन तरह की चीज़ आती है: मार पॉलिसी, इंस्टीट्यूट क्लोज और डायरेक्शन क्लोज। ठीक है। मार पॉलिसी के अंदर क्या होता है? इट कंटेन्स थिंग्स दैट इज अंडर नो इंश्योरेंस। मतलब कि जब ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंश्योरेंस, दैट इज नो अंडर नो इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस के अंदर नहीं होती। ठीक है। इंस्टीट्यूट क्लोज क्या होता है? इट कंटेन्स ABC, वॉर एंड स्ट्राइक पेरिल्स विच कंटेन्स इंश्योरेंस कंडीशंस। अब इसके अंदर वो तरह की चीज़ें होती हैं वॉर से रिलेटेड। अगर वॉर हो गया तो उस वॉर हो गया, कोई स्ट्राइक हो गया, उस टाइप की चीज़ें हो गई, तो उसके अंदर कंडीशन बताई जाती है कि इंश्योरेंस की क्या क्या कंडीशंस है। फिर आता है डायरेक्शन क्लोज। इट कंटेन्स वेयर हाउस टू वेयर हाउस आर अ पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द कार्गो क्लोज। देखो, लास्ट वाला बहुत ईजी है, वैसे सारे ईजी है। देखो, लास्ट वाले में क्या बोला इसने? वेयर हाउस टू वेयर हाउस। मतलब कि मैं इंडिया से सामान भेज रहा हूँ कोई अमेरिका को, तो इंडिया का वेयर हाउस, क्योंकि इंडिया में भी तो सामान रखा गया होगा ना, ये वेयर हाउस इसी टर्म्स में लिया गया है, उधर का वेयर हाउस और अमेरिका का वेयर हाउस। तो हम इसको बेसिकली हम माना जाता है ये टाइम वॉइस पॉलिसी है। वेयर हाउस टू वेयर हाउस पॉलिसी जो डायरेक्शन क्लोज के अंदर जो बता रखा है इसने, ये बेसिकली टाइम पॉलिसी मानी जाती है। ठीक है। अगर स्पेशली इसमें डिलीट नहीं कर रखा ये चीज़, तो इसको माना जाता है कि ये टाइम पॉलिसी है। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आइए, ओपन कवर पॉलिसी। देखो, ओपन कवर पॉलिसी और एक एक अपनी है ओपन पॉलिसी और फ्लोटिंग पॉलिसी। ये दो बहुत मेन चीज़ है, और दोनों बहुत सिमिलर भी है बहुत हद तक। अब ओपन कवर पॉलिसी में क्या है? देखो, पहली बात, ये दोनों पॉलिसी ना, पहले मैं इसी की बात करता हूँ फिर उसकी बात करता हूँ। ये पॉलिसी बेसिकली वो लोग लेते हैं, वो कंपनियां लेती हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, जिनका बहुत अच्छा टर्नओवर होता है और फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन्स होते हैं। मतलब कि वो एक साल में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करते हैं। अब एक बंदा, जैसे उसमें मैं बोल रहा हूँ, मेरी कंपनी है कोई, ठीक है, XYZ लिमिटेड है। मैंने सामान भेजा, साल में एक बार मैंने ट्रांजेक्शन करी, 10 लाख का सामान भेजा। क्या मैं इस पॉलिसी को लूँगा? नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो स्पेसिफिक वॉइस पॉलिसी है प्रॉपर, मैं वो ले सकता हूँ। क्यों मैं इसमें अपना इन्वेस्ट करूँ पैसे? क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा लगेगा। ये वो उन लोगों के लिए जो एक साल के अंदर, या मैं बोल रहा हूँ कुछ पर्टिकुलर टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन्स करते हैं। मैं 50-50, 60-60 शिपमेंट्स भेज रहा हूँ, तो मैं हर चीज़ के लिए तो अलग अलग शिपमेंट अपना पॉलिसी इंश्योरेंस नहीं लूँगा ना। हर 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 शिपमेंट के लिए अलग अलग इंश्योरेंस तो नहीं लूँगा।
तो मुझे एक सेपरेट इंश्योरेंस चाहिए होता है, तो उसके लिए मैं ये ओपन कवरेज पॉलिसी लेता हूँ, ठीक है। देखो, दिस पॉलिसी इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ अनलाइक एनी अदर इंश्योरेंस। देखो सबसे बड़ी डिफरेंस ये है इसका कि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। Under this, insurance company honored and accept declaration against the shipment of cargoes and issue specific stamp certificate against each declaration. अंडर दिस इंश्योरेंस कंपनी, देखो इसके अंदर क्या होता है, एक इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, ऑनर करती है एंड एक्सेप्ट डिक्लेरेशन अगेंस्ट दी शिपमेंट। मैंने सामान भेजा अपना, तो एक डिक्लेरेशन करके दे दी, भैया सर मैं ये अपना सामान भेज रहा हूँ, मैं 5 लाख का सामान भेज रहा हूँ, ठीक है। एंड इशू स्पेसिफिक स्टैम्प सर्टिफिकेट अगेंस्ट ईच डिक्लेरेशन, मतलब कि जितनी बार मैं शिपमेंट भेजूंगा इतनी बार वो मुझे स्टैम्प लगा कर देगा, प्रॉपर सबका अलग होगा, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देगा वो, कि भाई मैंने बोला 505, मतलब कि मैंने जनवरी में एक शिपमेंट भेजी थी, उसका 505 एक कोड था, इस टाइप की, मतलब कि एक स्टैंप लगा के भेज दिया उसने। मतलब हर टाइम पे जितनी बार भी मैं शिपमेंट भेजूंगा वो मुझे अलग अलग स्टैंप लगा के देगा। देखो जनरली थिंग्स टू बी कवर्ड विच एन इंश्योरेंस कैन गेट अ क्लेम आर वॉइज, रिस्क, लेबलिंग एक्सेट्रा एंड एनी अदर थिंग्स मैंशनड। मतलब कि देखो क्या क्या, जब कोई भी इंश्योरेंस करता है तो उसको ये तो होता है ना यार, कोई रिस्क के लिए तो करेगा वो, सिंपल सी बात है। तो इसके अंदर किस किस चीज़ों के लिए क्लेम कर सकता है वो, वॉइज हो गया, रिस्क हो गया, लेबलिंग हो गया एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें कोई प्रीमियम चार्ज नहीं होता अंडर ओपन कवर पॉलिसी, ठीक है। बट द इंश्योरेंस कंपनी नीड्स बैंक गारंटी, बैंक गारंटी चाहिए होगी, क्योंकि ये एक फॉर सिंगल शिपमेंट के लिए नहीं भेज रहा सामान। जब एक बंदा सिंगल शिपमेंट भेज रहा है उसके लिए इंश्योरेंस ले रहा है तो वो सिंपल है, ज़्यादा महंगा नहीं होगा। लेकिन जब वो 50 शिपमेंट भेज रहा है उसके लिए जब एक वो इंश्योरेंस लेगा तो वो महंगा होगा ना, और कम्बरसम भी होगा एक तरीके से। तो इसमें बैंक गारंटी नीड होती है, और कैश डिपॉजिट टूवर्ड द पेमेंट ऑफ द प्रीमियम अगेंस्ट ईच डिक्लेरेशन एज द डिक्लेरेशन आर मेड। देखो वैसे तो इसमें कोई प्रीमियम की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब हम डिक्लेरेशन करते हैं ना तो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी जाता है। जैसे मैंने बोला मैंने कुछ सामान भेजा तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं स्टैम्प के, वो तो वो मुझे डिक्लेरेशन करनी पड़ती है, वो कैश बेसिस पे हो जाती है। 12 महीने की वैलिडिटी है। अब इसके अंदर एक क्या है चीज़ कि लिमिटेशन क्लोज होता है इसके अंदर। लिमिटेशन क्लोज ये क्या बोलता है, ये ध्यान सुनना। मैंने बोला लिमिटेशन क्लोज ले रखा है मैंने 10 लाख का, मेरा नुकसान हो जाता है 20 लाख का, तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे? मुझे 20 लाख रुपए तो मिलेंगे नहीं, मुझे 10 लाख रुपए तक मिल सकते हैं, क्योंकि मेरी मैक्सिमम लिमिट 10 लाख रुपए है। अगर मेरा 8 लाख का नुकसान होता है तो मुझे 8 लाख रुपए तक मिल जाएंगे पूरे। लेकिन अगर मेरा 10 लाख जो मेरी लिमिट है उससे ऊपर एक भी रुपया होता है तो मुझे मिलेंगे कितने? 10 लाख रुपए ही मिलेंगे। 9 लाख का होगा तो कितने मिलेंगे? 9 लाख। 11 का हो गया तो कितने मिलेंगे? 10 लाख, क्योंकि 10 लाख मेरी मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। इसमें यही बोला है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, एन ओपर कवर पॉलिसी में बी कैंसल बाय अदर पार्टी बाय गिविंग 30 days नोटिस इन राइटिंग। तो सिंपल सी है, 30 दिन का नोटिस देकर आप इसको कैंसिल करवा सकते हो। और यूएसए में ये जस्ट मैं ये बोल सकता हूँ 48 आवर्स में भी हो जाता है, 7 डेज, मैक्स टू मैक्स 7 डेज, और मिनिमम टू मिनिमम 48 आवर्स, ठीक है, 2 days दैट इज़, ठीक है। अब ये क्लेम जो होता है ना, ये किस बेसिस पे होता है? सीआईएफ बेस पे होता है, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। ये इनको टर्म्स है बहुत बेसिकली। इसका मतलब कि जो ये बेसिकली जो बायर होता है सेलर होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग करते हैं ना, उसके उसके ऊपर डिपेंड है पूरा। इसके लिए भी मैं पूरे इनको टर्म्स के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इससे आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आते हैं इनसे रिलेटेड, पूछ लेंगे फुल फॉर्म क्या है इनको टर्म्स की, ठीक है। फुल फॉर्म सॉरी, इनको टर्म्स में कितने कितने तरह के आते हैं, सीआईएफ पूछ लिया आपसे, एफओबी पूछ लिया, इसकी डेफिनेशन पूछ ली, तो प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभार। अब देखो इसके अंदर क्या है, टाइम टू टाइम डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। मैं जब भी सामान भेजूंगा जब भी डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, इस टाइप की चीज़ होती है। अगर मैं नहीं दे रहा डिक्लेरेशन तो ये जो इंश्योर जो कंपनी है जिसने मुझे इंश्योरेंस दिया है वो इस चीज़ को नल एंड वॉइड मान लेगी, ठीक है। नई नेक्स्ट पॉइंट पे पहुँचते हैं, ओपन पॉलिसी और फ्लोटिंग पॉलिसी। देखो इसके अंदर बेसिकली क्या है, ये दोनों सेम है, लेकिन इसमें एक चीज़ अलग है। इसमें एक्सेप्शंस है कुछ, कि पहली बात तो ये इन्फोर्सेबल है, मतलब कि ये ड्यूली स्टैम्प्ड होगी बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। आपको रजिस्टर कराने पड़ेगा, स्टैम्प मरवाना पड़ेगा। आइदर पार्टी कैन कैंसिल इट आफ्टर गोइंग 15 days ऑफ नोटिस ऑफ कैंसिलेशन इन राइटिंग। दोनों में से कोई भी पार्टी कैंसिल करवाने चाहती है इस चीज़ को, ठीक है,
तो 15 दिन का नोटिस देकर कैंसिल करवा सकती है। It is for the agreed amount and slowly by slowly as the consignments may be dispatched declared as a result। देखो इसमें क्या बोला है, मैंने 50 लाख रुपए का करवा लिया इंश्योरेंस 1 साल के लिए, ठीक है। मेरी वैलिडिटी लास्ट है 12 महीने। मैंने जनवरी में सामान भेजा 20 लाख रुपए का, तो जो मेरे 50 लाख का इंश्योरेंस था ना, उसमें से 20 लाख रुपए डिडक्ट हो जाएंगे, बचे कितने 30 लाख रुपए। फिर मैंने अगस्त में भेजा 5 लाख का सामान, तो कितने बचे मेरे पास पैसे, मतलब कि एक अमाउंट में से पैसे डिडक्ट होते रहते हैं धीरे धीरे, जितनी कि आप शिपमेंट भेजते रहते हो, ठीक है। इवन दो द ओपन पॉलिसी सीज on the expiry 1 year from the date of the issue, the sum insured is of the paramount importance, therefore the sum insured may be exhaust prior to the expiry of the। देखो सिंपल से क्या बोला इसने बात, 12 महीने की पॉलिसी, इसका मतलब ये नहीं कि 50 लाख में लास्ट 12 महीने पे जाकर ही ख़त्म करूँ। वो कह रहे हैं कि जो 50 लाख है वो पहले भी ख़त्म हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि काम कैसे चल रहा है इस वक्त, ठीक है। तो यही बोल रहा है, देखो एक्सटेंड करने की हर चीज़ की ना एक लिमिट होती है, तो लेकिन इसमें अगर स्पेशल क्लोज होगा जिसके अकॉर्डिंग आप करना चाहो एक्सटेंड, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो कि क्यों एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं, 2-3 महीने का मिल जाता है एक्सटेंडेशन, ठीक है। बाकी बेसिकली यही थी सारी पॉलिसी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और कोई भी परेशानी होती है तो एक बार कमेंट में डाल के पूछ लेना मेरे से, ठीक है। और बेसिकली ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, इसको एक बार देखोगे रीड करोगे तो ईजी हो जाएगा ये, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।